Hello friends, welcome to Savan Nisfield. Friends, in this lecture I am going to teach you some of the important rules of English grammar. Friends, क्या आपने एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, एमटीएस के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में, बैंक पीओ बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने कुछ ऐसे छिछोरों को देखा है जो आपके पेपर में आकर के काट के ले जाते हैं आपका 2.5 नंबर। इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी वो छिछोरे आपको अपने एग्ज़ाम में मिलेंगे, जब भी आपके पेपर में आएंगे, तो आप उसे आराम से पकड़ सकते हैं कि भाई इसमें एरर है, यही छिछोरे हैं। लेकिन वो है क्या, कौन ऐसे ऐसे छिछोरे हैं, हम उनको पहले समझेंगे। सबसे पहले उनके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद उससे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, ये छिछोरे किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, हम उसे भी देखने वाले हैं। बट फ्रेंड, उससे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चैनल है ना, जहाँ भी आपको दिख जाए सावन निस्फील्ड, अरे आपको लोगो दिख जाए, आपको बस यूट्यूब में ये जो चैनल जहाँ भी आपको दिख जाए, आपको उसको सब्सक्राइब करना है और इसको बेल आइकन को प्रेस करना है और कम से कम 4 लोगों को आपको शेयर कर देना है, क्योंकि 4 लोग, एक मुर्दा 4 लोग को भी जुगाड़ कर लेता है। इसीलिए कम से कम आपको ये काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा लेट करते हम चैप्टर को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, यही वही छिछोरे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपके काट के ले आते हैं आपका 2.5 नंबर। जैसे पुलिस, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, क्लर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, फॉक हो गया, वर्मिन हो गया। ये सभी ऐसे छिछोरे हैं जो हमेशा अपने नाम के बाद में क्या लेते हैं फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। कभी भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। यही जो एरर है हमारे एग्जाम में आते हैं कि इनके बाद बार बार एग्जाम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर वर्ब ये जोड़ के दे देते हैं और हमारा 2.5 नंबर काट करके ले जाते हैं। तो आज के बाद आपको इन छिछोरों से कभी भी डरना नहीं है। जबकि आपके एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा कि ये छिछोरे चाहे तो पीपल हो या आपके पुलिस हो या आपके पोल्ट्री हो या फिर आपका पिजेंट्री हो या फिर आपका कैटल हो या फिर आपका कैवेलरी हो या फिर आपका कलर्जी हो या फिर आपका जेंट्री हो या फिर आपका फॉक हो या फिर आपका वर्मिन हो, इन सभी के बाद आपको जब भी इस्तेमाल करना है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल वर्ब, इन सभी को देखो दिमाग में एक चीज डाल लो, बस प्लूरल वर्ब आना चाहिए। अगर सिंगुलर वर्ब है तो एरर बना रहा है, नहीं तो ये आपके काट के ले जाएंगे आपका 2.5 नंबर, 2 नंबर आपका मार्क्स का, और जो हाफ मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग का। तो चलिए हम सभी को एक एक करके पहले स्टडी करते हैं कि आखिर ये है क्या, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, जब भी आपके पेट में चूहा दौड़ता होगा तो इस भाई साहब का याद आपको ज़रूर आता होगा। ये जो भाई साहब है ना, तो इन्हीं लोगों को कहा जाता है क्या, पोल्ट्री और पोल्ट्री। पहला वर्ड हम पढ़ेंगे पोल्ट्री के बारे में। तो पोल्ट्री क्या होता है, ये एक प्लूरल नाउन है। क्या होता है पोल्ट्री, तो जो भी बर्ड्स जैसे कि चिकन वगैरह हो गया, जिसका इस्तेमाल हम उनको तब पालते हैं जब हमारा मकसद होता है उनको खाना, उसके मीट को खाना। तो कोई भी ऐसा बर्ड्स जिसको हम पालते हैं इस मकसद से ताकि हम उसका मीट खा सकें, उसी को पोल्ट्री कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके पेट में चूहे दौड़ते होंगे तो आपको इन भाई साहब को याद ज़रूर आती होगी। ध्यान रखिए, ये प्लूरल होते हैं कि पोल्ट्री का मतलब वैसे बर्ड्स होते हैं, वैसे पंछियाँ होती है ना कि वैसे पक्षी। वैसे बर्ड्स जैसे चिकन्स वगैरह हो गया, जिसका इस्तेमाल, जिसको हम पालते हैं इसलिए ताकि उसका मीट हम खा सकें। तो ध्यान रखिएगा कि पोल्ट्री का 2 मतलब हो गया। एक होता है कि वैसे बर्ड्स है ना, वैसे बर्ड्स जिसको हम लोग पालते उलते हैं। फिर एक हो गया पोल्ट्री का मतलब मीट भी होता है, मतलब बर्ड से मिला हुआ मीट, जैसे कि आपका चिकन हम लोग खाते हैं। तो ध्यान रखिए इसका 2 मतलब होता है। पोल्ट्री का मतलब डायरेक्टली बर्ड्स हो जाते हैं, जो क्या फ्रेंड, बर्ड्स जो कि प्लूरल नाउन होते हैं। कैसे बर्ड्स, जिसको हम पालते हैं उसके मीट के लिए, उसके गोश्त के लिए। तो इस केस में बर्ड्स क्योंकि प्लूरल है तो इसीलिए ये प्लूरल नाउन है, और अपने साथ जब भी लेगा ये तो हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन पोल्ट्री का एक और मतलब होता है, वो होता है मीट फ्रॉम द बर्ड्स। मतलब कि जो जैसे चिकन हम लोग लेते हैं तो उसका जो गोश्त होता है, उसका जो मीट होता है, उसे भी पोल्ट्री कहते हैं। तो जब मतलब मीट हो जाए
तब वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ना कि काउंटेबल नाउन। और आपको मालूम है कि जितने भी सारे जब बात किया जाए आपका बर्ड्स का, तो क्योंकि ये बर्ड्स प्लूरल है, पोल्ट्री का मतलब जब बर्ड्स हो, तो क्योंकि ये बर्ड्स प्लूरल है तो इसीलिए इसके साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब पोल्ट्री का मतलब उसका मीट हो, उसका गोश्त हो, तब ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, और इसीलिए इसके बाद जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कैसे पहचानेंगे कि पोल्ट्री की बात किया जा रही है, मतलब बर्ड्स की बात की जा रही है या बर्ड्स के मीट की बात की जा रही है? तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे द पोल्ट्री वी एट वाज ऑब्लिक वेयर वेरी डिलीशियस। अब बात को समझो, हम लोग बर्ड्स को खाएंगे या बर्ड्स की मीट को खाएंगे? तो मीट को खाएंगे। तो हम ये जो बात कर रहे हैं कि द पोल्ट्री वी एट, मतलब हम लोग बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बर्ड्स के मीट की बारे बात कर रहे हैं कि मीट को जो हमने खाया ना, वो काफ़ी क्या था, डिलीशियस था। तो मैं आपको कहा कि जब भी मीट, पोल्ट्री का मतलब मीट हो, तब उस केस में ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ जब भी लेता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, ना कि प्लूरल वर्ब। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर वाज हो जाएगा, ना कि वेयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, द पोल्ट्री आर इज येट टू बी फेड, मतलब पोल्ट्री को खिलाया जाना है। अब यहाँ पे बात समझो कि हम बर्ड्स को खिलाएंगे या फिर उसके बर्ड्स के मीट को कुछ खिलाएंगे। हम जब कुछ खिलाते हैं तो बर्ड्स को खिलाते हैं, फिर उसके मीट को कुछ खिलाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम बर्ड को मार दिए, जैसे चिकन को मार दिए, उसको मीट को कुछ खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हम बर्ड्स को कुछ खिलाते हैं। तो यहाँ पर जब पोल्ट्री का मतलब हुआ द पोल्ट्री आर ऑब्लिक इज येट टू बी फील्ड, तो इसका मतलब हुआ बर्ड्स। और बर्ड्स जब मतलब हो जाते, क्योंकि ये जब पोल्ट्री का मतलब बर्ड्स हो जाती है, फिर ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, इसीलिए आर का इस्तेमाल होगा, ना कि इज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये आपका पुलिस है। देखिए, पुलिस से जब भी डिपार्टमेंट की बात हो, जब भी पुलिस से डिपार्टमेंट की बात हो, तब ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि सारे पुलिस को हम एक साथ कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि द पुलिस हैज़ गॉन करप्ट इन इंडिया, इसका मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि किसी एक दो पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि कुछ पुलिस करप्ट हो, हम ये नहीं बोल रहे कि किसी थाने के कुछ पुलिस करप्ट है। हम ये बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा इंडिया का पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या हो गया है, करप्ट हो गया है। तो ध्यान रखें कि जब भी पुलिस का मतलब पूरा डिपार्टमेंट हो, जब भी हम ऐसा सेंटेंस बोले जिसका मतलब सेंस पूरा डिपार्टमेंट निकले, तो उस केस में वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन उसमें होता है। और जब भी पुलिस का मतलब पर्सनल हो, तो उस केस में वो प्लूरल वर्ब लेता है। पर्सनल मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव। अब मान के चलो किसी चोर को कोई अगर पकड़ा होगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंडिया का पूरा टीम पकड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है। किसी थाने का कुछ पुलिस वाले पकड़े होंगे, 2-4 पुलिस वाले पकड़े होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब पुलिस हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब कभी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स की बात की जा रही है, कुछ पुलिस के बारे में बात की जा रही है। तो उस केस में ये क्या होता है फ्रेंड, प्लूरल वर्ब लेता है। ध्यान रखें, जब भी पुलिस से इसके डिपार्टमेंट के बारे में बात हो, तो इस केस में ये सिंगुलर वर्ब लेता है। और जब पुलिस से पर्सनल के बारे में बात हो, तो उस केस में ये प्लूरल वर्ब लेता है। इसका मतलब जिसे हम कहते हैं कि द पुलिस हैज़ गॉन करप्ट इन इंडिया, तो हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया का सारा पुलिस जो है ना, हमेशा एज्यूम मतलब मान के मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा है नहीं। तो इंडिया का सारा जो पुलिस है वो क्या है, करप्ट हो गए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जब मैं कह रहा हूँ द पुलिस हैज़ गॉन करप्ट इन इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि पूरा डिपार्टमेंट की बात कर रही है ये, कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो क्या है, करप्ट हो गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले करप्ट हो गए हैं या 2-4 पुलिस वाले करप्ट हो गए हैं, किसी जिले के कुछ खास पुलिस वाले करप्ट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि द पुलिस हैज़ गॉन करप्ट इन इंडिया, मतलब पूरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है क्या फ्रेंड, करप्ट हो चुका है। और जब भी पुलिस से मतलब डिपार्टमेंट हो, तो अपने लिए जब भी लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसीलिए यहाँ पर हैज का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखेंगे कि जो आपका हैव होता है ना, HAVE, ये भाइयों बहनों ये आपका प्लूरल होता है। क्या होता है, ये आपका प्लूरल होता है। और जो हैज होता है वो सिंगुलर होता है। तो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हैज आया है जो कि सिंगुलर है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस जब पर्सनल इस्तेमाल हो, जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव, मान के चलो किसी चोर को कुछ पुलिस वाले पकड़े होंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट पकड़ा होगा, किसी चोर को कुछ 2, 4, 10 पुलिस वाले पकड़े होंगे। तो उस केस में ये जो पुलिस जो है ना,
ये पूरा डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। और जब पूरा डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं तो उस केस में क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। मैंने आपको बताया कि हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्या है ये, प्लूरल वर्ब। तो इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि द पुलिस से यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं चल रहा है, कुछ पुलिस के बारे में पता चल रहा है जिन्होंने किसी चोर को पकड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ क्लर्जी इस्तेमाल हुआ है। क्या होता है क्लर्जी का मतलब? क्लर्जी का मतलब होता है कि वैसे लोग जो किसी चर्च में धार्मिक काम वगैरह करते हैं, सेरेमनीज करते हैं, ठीक है, जैसे जो भी हो गया पूजा पाठ, जो भी है। आप यहाँ देख सकते हैं खास करके क्लर्जी का जो मतलब होता है वो ज़्यादातर जो है उसका इस्तेमाल चर्च के लिए ही किया जाता है। तो जो लोग चर्च में जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो रिलीजियस सेरेमनीज जो करते हैं उन्हीं को क्लर्जी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, क्लर्जी का मतलब कोई पीपल नहीं होता है, मतलब कोई एक आदमी नहीं होता, बल्कि पीपल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा आदमी होते हैं। तो वैसे आदमी जो किसी चर्च में जा करके धार्मिक जो आपका सेरेमनी जो करते हैं उन्हीं को क्लर्जी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक इमेज है जहाँ पर ये कोई चर्च है। तो यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं और जो धार्मिक सेरेमनीज करते हैं तो उन्हें क्लर्जी कहा जाता है। क्लर्जी का एक और मतलब होता है रिलीजियस लीडर्स, वैसे लोग जो धर्म के लीडर्स हो, लेकिन खास तौर से इसका इस्तेमाल किसी क्रिश्चियन के लिए होता है, किसी चर्च के लिए होता है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लर्जी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्मिन। वर्मिन का मतलब क्या होता है कि स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल। तो कोई भी छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसी को वर्मिन कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस फिगर में किसी एक इंसेक्ट के मैंने इमेज लिया है, लेकिन आप ध्यान रखें कभी भी वर्मिन का मतलब कोई एक चीज़ नहीं होता है, बल्कि स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ये जब भी होते हैं तो प्लूरल होते हैं। वैसे छोटे छोटे जानवर, वैसे कीड़े मकोड़े जो हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, वो क्या होते हैं फ्रेंड, वर्मिन होते हैं। आपको मालूम है कि इंडिया में राजस्थान वगैरह में, यूपी वगैरह में अभी लोकस्ट अटैक चल रहा है। लोकस्ट क्या होते हैं कि बहुत सारे भीड़ में संख्या में आते हैं और 1 घंटा में बहुत ज़्यादा किलोमीटर के एरिया को जो है उसमें क्रॉप्स जो ग्रोन होते हैं उसे खा जाते हैं, जिससे किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है ताकि लोकस्ट को किसी तरीके से लोकस्ट का जो थ्रेट है इंडिया में उसको ख़त्म किया जाए। इससे पहले वो पाकिस्तान में आया था, पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया वो, लेकिन अब इंडिया में आया है। हालांकि इंडिया में ज़्यादा हमें नुकसान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका एक थ्रेट है और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। जब ये लोकस्ट अटैक राजस्थान में आया था तो वहाँ के गवर्नमेंट कुछ कोशिश की थी, वहाँ के लोगों ने भी अपने लेवल पे कुछ कोशिश किया था कि जैसे थाली बजा करके, खास करके लोकस्ट जो होता है वो आवाज़ सुनकर भाग जाता है, तो लोग थाली बजा करके उसको भगा रहे थे। तो वो भी क्या हो गया फ्रेंड, आपका वर्मिन हो गया। तो जो भी छोटे जानवर हैं, जो भी छोटे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्मिन कहेंगे। चाहे कोई मक्खी जो हमको काट करके हमारे लिए हार्मफुल है तो भी वर्मिन हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह है फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको लिखवाया है कि पीपल, पुलिस, तो पीपल का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब आप फॉग का मतलब जान लीजिए। इसका मतलब भी जो है, तो ये जो फॉग है ना, ये जो फॉग है इसका मतलब क्या होता है, पीपल इन जनरल, मतलब जनरली जो लोग होते हैं उसी को हम लोग फॉग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कोई समारोह है, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे अ लॉट ऑफ पीपल हैव गेदर्ड हेयर। तो इस तरह के जो लोग हैं उसे हम फॉग कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉग जब भी होता है तो बहुत सारे लोगों की बात करता है ये, और इसीलिए ये क्या होता है, प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी छिछोरे नंबर 1 है। अब आते हैं जेंट्री। जेंट्री का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास, मतलब वैसे लोग जिसका समाज में एक अच्छा इज्जत है, एक उच्च क्लास के लोग, एक उच्च जाति के लोग, तो उन्हीं को हम लोग जेंट्री कहते हैं। ठीक है, जिसका समाज में एक अच्छा रुतबा है, जिसका समाज में एक अच्छा इज्जत है, जो हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उसी को जेंट्री कहा जाता है। तो इसका मतलब भी हुआ पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास। मतलब ये पीपल मतलब ये एक से अधिक लोग की बात करता है। जेंट्री कभी भी किसी एक लोग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, किसी एक पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये जब भी इस्तेमाल होगा तो एक से अधिक लोग के लिए इस्तेमाल होगा, और जब एक से अधिक लोग के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये प्लूरल हो गया, और जब ये प्लूरल हो गया है तो वर्ब
भी अपने साथ प्लूरल ही लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब क्या होता है? स्मॉल होल्डर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस। मतलब देखिए पीजेंट्री जो वर्ड बना है ना, पीजेंट्री, ये वर्ड बना है पीजेंट से। क्या बना है? पीजेंट से। और पीजेंट का मतलब होता है छोटे मोटे किसान जो कहीं रेंट में लेकर के या फिर किसी के दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं और अपना उस तरह से जीवन बिताते हैं। तो पीजेंट्री का मतलब हुआ स्मॉल होल्डर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस। मतलब ऐसे लोग जिसके बहुत छोटा मोटा ज़मीन है और जो कृषि मजदूर हैं। कृषि मजदूर मतलब किसी के यहाँ जा कर के अनाज वगैरह, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं और उस तरह से अपना जीविका को चलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पीजेंट्री का मतलब स्मॉल होल्डर नहीं है, लेबरर नहीं है, बल्कि स्मॉल होल्डर्स है एंड लेबरर्स है। मतलब कि ये जब भी बात करेगा तो हमेशा किसानों की बात करेगा, ना कि किसान की बात करेगा। वैसे किसानों की बात करेगा जो कि किसी दूसरे के खेत में आकर रेंट में काम करते हैं या फिर जिनका अगर अपना खेत है तो बहुत छोटा मोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पीजेंट्री वर्ड भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कैवलरी। कैवलरी मतलब क्या होता है? देखिए इसका जो इस्तेमाल होता था तो पहले होता था, और पहले लोग क्या करते थे, जो लड़ाई लड़ते थे तो पहले टैंक नहीं हुआ करता था, पहले एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, पहले न्यूक्लियर बम एटॉमिक बम नहीं हुआ करता था। पहले लोग राजा जो होते थे वो घोड़े में जो है वो लड़ाई लड़ते थे। जिससे जो भी लड़ाई लड़ा गया होगा पहले, वो चाहे वो आप इंडिया में पढ़े मुग़ल एम्पायर में कि बाबर ने लड़ाई लड़ा, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो ये जो लड़ाई लड़ा गया ना, तो ये सभी के सभी लड़ाई लड़ा गया घोड़े में। तो पहले के लोग क्या करते थे कि घोड़े में लड़ाई लड़ते थे। तो घोड़े के जो आर्मी होते थे उसमें जो सोल्जर, जितने सारे सोल्जर्स हैं ना, उसी को कहा जाता है क्या? कैवलरी। तो कैवलरी का मतलब ध्यान रखिए, कैवलरी का साफ मतलब है कि सोल्जर्स की बात करता है ये, ठीक है। वैसे सोल्जर्स की बात करता है जो किसी आर्मी में होते हैं और वो हॉर्स पे लड़ते हैं, मतलब घोड़े पर बैठ करके लड़ाई करने वाले होते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो पास्ट में लोग कैवलरी करते थे, बट अब क्या है, अब लोग किसी घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब लोग जो है मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे सोल्जर्स जो मॉडर्न टेक्निक के सहारे, चाहे टैंक के सहारे, चाहे किसी और मेथड से लड़ते हैं, तो उन्हें भी क्या कहते हैं फ्रेंड? कैवलरी कहते हैं। तो कैवलरी मतलब खास करके सोल्जर्स होते हैं जो कि लड़ाई लड़ते हैं। पहले इसका इस्तेमाल घोड़े वाले सोल्जर के रूप में होता था और अब मॉडल सोल्जर्स के रूप में होता है। तो ध्यान रखिए कभी भी कैवलरी का इस्तेमाल किसी एक के लिए नहीं होता, बल्कि एक से ज़्यादा के लिए होता है, एक से ज़्यादा सोल्जर्स की बात करता है। इसीलिए ये प्लूरल हो गया और अपने साथ जब भी लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, कैवलरी, कलर्जी, जेंट्री, फॉक, वर्मिन, इन सभी के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। और ये सभी जो है ना अपने एंड में एस नहीं लिए हैं, तब भी ये छिछोरे आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे। ये एस नहीं लिए हुए हैं और आपके एग्जाम में क्या लगेगा? ये तो सिंगुलर है। बट इन सभी के साथ वर्ब जब भी आएगा फ्रेंड प्लूरल है, क्योंकि ये ओरिजिनली ये मुख्य रूप से होते क्या फ्रेंड? प्लूरल होते हैं। मैंने आपको इमेज के जरिए जैसे भी हो सके मैंने आपको बताते समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 3-4 क्वेश्चन आपको मैं दिखा सकूं। ये सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली 2016 में सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में सवाल आया हुआ है प्री में। सवाल है वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। अब यहाँ देखो किस में एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में। तो पार्ट ए में वर्मिन लेना गलत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी में आ जाओ, डज मच हार्म। अब देखो वर्मिन जो है, वर्मिन इसके साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो डज लगा हुआ है ना, ये डज सिंगुलर है और वर्मिन के साथ क्या चाहिए फ्रेंड? प्लूरल वर्ब। और डज क्या है फ्रेंड? सिंगुलर। तो अभी तो गलत हो गया। तो इसीलिए वर्मिन के बाद प्लूरल वर्ब चाहिए और डज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है फ्रेंड? डू। क्या होता है फ्रेंड? डू। तो इसीलिए डज को हटा देंगे, क्या कर देंगे फ्रेंड? डू। क्यों? क्योंकि वर्मिन के बाद डू आएगा। डू क्या होता है? सिंगुलर, प्लूरल होता है। अब वर्मिन के बाद वही तो चाहिए, प्लूरल। तो इसका मतलब इसमें पार्ट बी में एरर था। फिर MTS 2014 में सवाल आया हुआ है। ये सवाल है कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, किस पार्ट में एरर है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या नो एरर? अब मैंने बताया आपको कि आपका जो कैटल है,
कैटल है, या इनमें से कोई भी, इनके बाद प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ वर्ब तो है प्लूरल, आर ग्रेजिंग, ये तो सही है, लेकिन ये सभी के सभी प्लूरल है। कैटल प्लूरल, पुलिस, पीपल प्लूरल, कैवलरी प्लूरल, क्लर्जी प्लूरल। और जब कोई चीज़ प्लूरल है तो फिर से उसमें एस ऐड करके उसको प्लूरल बना देना ये सही नहीं। जैसे बॉयज़ प्लूरल है, हम कभी भी उसको बॉयजेस नहीं कर सकते। गर्ल्स प्लूरल है, तब फिर से उसमें हम एस ऐड करके गर्ल्स से हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन सभी में कहीं पर भी एस ऐड नहीं होगा। आप एस को हटा दीजिए। अब ये सही हो गया, मतलब पार्ट 1 में एरर था, तो ये छिछोरे आपके 2.5 नंबर काट के ले जाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। अब आपसे एरर गलती होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इस तरह भी एरर दे सकता है कि इनको प्लूरल बना देगा। तो एरर में कभी ध्यान रखिए कि कभी पुलिस का पुलिसेस नहीं होगा, पीपल का पीपल्स नहीं होगा, पोल्ट्री का पोल्ट्रीज नहीं होगा, पेजेंट्री का पेजेंट्रीज नहीं होगा, केटल का केटल्स नहीं होगा, वर्मिन का वर्मिन्स नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। और अपने साथ क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसी को मैंने क्वालिफाई किया है। तो ये 2013 का सवाल है। द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इन्वाइटेड। अब यहाँ देखो, जेंट्री है, जेंट्री, तो इनमें से कोई भी आ जाए, चाहे जेंट्री हो, फोक हो, वर्मिन हो, वर्ब क्या होना चाहिए फ्रेंड, प्लूरल। क्या जेंट्री के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वाज, ये प्लूरल है? नहीं। आप कहेंगे कि वाज जो होता है ना भाइयों बहनों, ये होता है सिंगुलर। वाज क्या होता है, सिंगुलर। और इसका जो वेयर होता है, वेयर, WERE, वेयर, ये आपका होता है प्लूरल। तो इसीलिए कभी भी वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जेंट्री के बाद प्लूरल वर्ब चाहिए। तो जेंट्री के लिए प्लूरल वर्ब वाज नहीं बल्कि वेयर आ सकता है, इसीलिए इस पार्ट में एरर था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, वेयर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले आपको इमेज के जरिए मैंने आपको पढ़ाने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया, और उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ये किन किन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 3 डिफरेंट एग्जाम में, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने 3 एग्जाम की चर्चा की, एसएससी सीपीओ, एसएससी MTS, एसएससी CGL। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। बस मैंने आपको 3 ही एग्जाम लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से एरर आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने का क्या पैटर्न होता है। तो पहले आपने इन चीज़ों को समझा, फिर इन चीज़ों को समझने के बाद आपने इससे प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को जितना ले हो सके सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे नया वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और इन जितने सारे वीडियो हैं इनको आप शेयर कीजिए, आपका जिस मीडियम से शेयर करना चाहते कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।